नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी ग्रुप के बारे में। कमाल की तेजी दिख रही है आज इस ग्रुप में, कमाल की तेजी। शुरुआत करी अदानी पावर ने और शुरू में ही 20% का सर्किट लगा दिया इसने ऑलमोस्ट। उसके बाद अदानी टोटल गैस धीरे 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 20% की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, अभी 19% ऊपर खड़ा है। अदानी ग्रीन ने 10% की तेजी दिखा दी है एंड आई थिंक सर्किट लग गया है 10% का। तो जी हाँ, इसमें 10% का ही है और इसने सर्किट लगा दिया है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन भी 10% के सर्किट की तरफ काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, करीब 9% ऊपर है। तो आज मेजोरिटी साइड पे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स सर्किट पे दिख रहे हैं। अदानी पावर सर्किट पे है, अदानी ग्रीन लगाने की तैयारी, अदानी ग्रीन में लग चुका है, अदानी टोटल गैस लगाने की तैयारी में है, अदानी एनर्जी लगाने की तैयारी में है। तो कमाल की तेजी आज अदानी ग्रुप में। अदानी एंटरप्राइजेस 5% ऊपर है, यानी कि आज अदानी ग्रुप के स्टॉक्स कमाल के एक्शन में है। थर्सडे को खबर आई थी कि सेबी से क्लीन चिट मिली है, फ्राइडे एक्शन दिखा। अदानी पावर तो उस दिन भी 14-15% भागा था जहां तक मुझे याद आ रहा है, और आज 20% भागा है। आज अदानी पावर के लिए डबल बोनेंजा था एक्चुअली में। अदानी ग्रुप चल रहा था, लीडरशिप तो यही ले रहा था इनफैक्ट। दूसरी बात, आज स्प्लिट भी हुआ है स्टॉक, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आया, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा और अट्रैक्ट कर गया भाव, तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि भैया यहां से क्या किया जाए। ऐसे में अदानी ग्रुप का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन चल ये भी रहा है आज। अदानी विलमार लिमिटेड के नाम से आप इसे जानते थे, लेकिन अभी AWL एग्री बिजनेस है, 7% ये भी ऊपर है। लोग कह रहे हैं कि भैया अदानी ग्रुप का ये भी, लेकिन हम सभी को पता है कि अदानी ग्रुप ने अपनी हिस्सेदारी जॉइंट वेंचर जो वो तोड़ दिया इसमें, और उन्होंने बेच दिया है स्टेक पूरा। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक भी आज भागता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली में इसके लिए भी खबर आई है जहां पे कंपनी को चाइना रेगुलेटरी से अप्रूवल मिल गया था 20% स्टेक सेल के लिए। तो ये लेंस पीटीई लिमिटेड को, तो ये अपडेट आने के बाद ये स्टॉक भी आपके लिए एक्शन में आ रहा है, 7% ऊपर है। एक्चुअली में अदानी विलमार में तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऊपर के भाव से फंसे हुए हैं, तो ये चलेगा तो थोड़ा ज़्यादा रिलीफ देगा इन्वेस्टर्स को। अब वापस से टॉपिक पे आता हूँ कि क्या करें अदानी ग्रुप में, कौन सा शेयर खरीदा जाए, क्योंकि अब खरीदना तो सब चाहते हैं। दोस्तों मेरा मानना यह है कि देखो, अदानी पावर मेरा फेवरेट था, उसके बाद अदानी पोर्ट्स मुझे अच्छा लगता है, और उसके बाद अंबुजा सीमेंट, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस के टर्म्स के हिसाब से। अदानी पावर तो अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल भाग चुका है, तो मैं यहाँ पे तो अब थोड़ा सा साइड में होना चाहूँगा, क्योंकि बीते 2 दिनों में हुआ क्या है, 126 रुपये से 170 रुपये हो गया शेयर 2 दिनों में। तो ये ओवर एक्सेसिव तेजी हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने व्यूअर्स से इवन इनफैक्ट मैं ये तक भी कह सकता हूँ कि अगर आज स्प्लिट नहीं हुआ होता तो प्रॉफिट बुकिंग की भी बात करते थोड़ा बहुत, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपका एक शेयर जो था वो 700 रुपये का है, आज की डेट में एक ही शेयर होगा आप पे 170 का। जो बचे हुए 4 शेयर है वो तो आपके डीमेट अकाउंट में भी क्रेडिट हुए ही नहीं है, वो होने में भी लगेंगे 4-5 ट्रेडिंग सेशंस। तो जब क्रेडिट हो जाएंगे वो, तो स्टॉक का भाव क्या होगा तब चेक करेंगे। तब अगर सही हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग की सोचेंगे, यहीं कहीं हुआ तो गिर गया तो क्या ही फायदा। बट ओवरऑल अदानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लगता है। अभी भी वैल्यूएशन टर्म्स में 20-22 के पीई पे है। टाटा पावर वाले वैल्यूएशन पे पहुंचा है ये स्टॉक। इनफैक्ट टाटा पावर तो अभी भी 30 के पीई पे ट्रेड करता है। तो अदानी पावर में वैल्यू तो बहुत ही हम सभी को दिखता था, और अब एक्शन भी दिख रहा है। अदानी टोटल गैस या अदानी ग्रीन एनर्जी या अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, इनको एक्चुअली में मैं कवर नहीं करता हूँ, ना मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस मतलब समझ में नहीं आते थे। अभी तो मेरे को सही लग रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी 85 के पीई पे है, चलता है गिर जाता है, एक मतलब खामियां भी काफ़ी दिखती हैं, इसलिए इनको मैं कवर ही नहीं करता हूँ। सेम अदानी एनर्जी सॉल्यूशन यहीं तक आता है, वापस गिर जाता है। देखने वाली बात यह है कि अब मोमेंटम पकड़ा है तो क्या पता निकाल ही दे बड़े लेवल्स। लेकिन एक दो स्टॉक मेरे को यहाँ से भी अच्छे लग रहे हैं अदानी ग्रुप में। वो है एक एक्वायर्ड कंपनी अंबुजा सीमेंट, वो अच्छा लग रहा है एक तो मेरे को। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो सीमेंट स्टॉक्स भी एक्शन में है ही, क्योंकि 28% से 18% जीएसटी हो गया, पहली बात आज से लागू भी है। दूसरी बात, अंबुजा सीमेंट का चार्ट खुद का भी ये कह रहा है कि 620 तक जाने को तैयार है वो। तीसरी बात, अंबुजा सीमेंट में वैल्यू भी है यार, अंबुजा सीमेंट कंपनी भी बेहतरीन है, तो मेरे को यहाँ पे अच्छी लगती है। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप का जो स्टॉक है अदानी पोर्ट्स, इसमें मेरे को काफ़ी वैल्यू दिखती है, काफ़ी स्कोप दिखता है आगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये स्टॉक अच्छा लगता है। नीचे में मैंने डिस्कस भी किया था, अभी तो टेक्निकली देखा जाए तो एग्जैक्टली अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचा है 1450 1455, तो ये निकलेगा तो कहीं ना कहीं 1600 1550 रुपए की जर्नी दिखाएगा स्टॉक। और लॉन्ग टर्म के लिए तो अगर किसी के पास अदानी पावर है तो निश्चिंत होकर बैठना चाहिए, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा
तो फिर अदानी एंटरप्राइजेस तो है ही कि आप पेरेंट कंपनी को उठा के पोर्टफोलियो में रख लो, उसके बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा स्टॉक कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। अदानी ग्रुप की वैल्यू बढ़ेगी, अदानी एंटरप्राइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक तरीके से अदानी ग्रुप का ETF कह सकते हो आप इसे, तो ये भी मेरे को लगता है अच्छा है। साथ ही साथ जो आपका डेटा सेंटर में है उसमें भी अदानी एंटरप्राइज की अदानी कॉनेक्स जो है वो प्ले कर रही है, तो उसका बेनिफिट भी इन्हें मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है अदानी एंटरप्राइज को भी अच्छा बनाती हैं। बाकी 2650 पे है अभी, टेक्निकली तो मेरे को लगता है यहीं से ब्रेकडाउन हुआ था स्टॉक में 2650 रुपये करीब से। ये लेवल निकलने का 3000 रुपये तक का भाव तो मुझे लगता है दिखना चाहिए इस स्टॉक में। तो क्वालिटी है, दम है, और अब एक्शन में भी दिख रहे हैं आप सभी को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।